जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं पहले मेटल्स के बारे में। मेटल, ठीक है। मेटल्स रूम टेम्परेचर पे जो एलिमेंट अपने सॉलिड स्टेट में बना रहे उसे मेटल्स कहते हैं। यानी कि सामान्यतः जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो एलिमेंट इस टेम्परेचर पे अपने ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट पे बना रहे, ऐसे मेटल्स को या ऐसे एलिमेंट को हम मेटल्स कहते हैं। ठीक है। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ये पीरियोडिक टेबल में टोटल 78% टोटल मेटल्स हैं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल्स हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से 78% तो मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में टोटल एलिमेंट हैं, एलिमेंट कह रहे हैं, मेटल्स हैं। ठीक। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि आप देख लीजिए मरकरी Hg, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। ठीक है। ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसी तरह होते हैं गैलियम, इसका 31 होता है एटॉमिक नंबर। ये 29 डिग्री सेल्सियस पे ही इसका मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सीजियम होता है 28 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाता है मेल्टिंग होना। तो इसका क्या कहते हैं, ये अपने थ्योरी से 25 से 30 डिग्री रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ऑप्शंस के रूप में ये 3 एलिमेंट आते हैं। दूसरी बात होती है, जो मेटल जो भी होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ठीक है। कहते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्टिंग जो पॉइंट होगा इनका बहुत ही हाई होगा इसका। ठीक है। क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही इसका हाई होता है। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होता है। ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही है, यानी कह सकते हैं जितना मेल्टिंग पॉइंट हाई उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। दूसरी बात ये होती है कि ये गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं ऊष्मा के तथा विद्युत के। इनके अंदर से बिजली बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से इधर से उधर एक प्रवाह भरते यानी कि पहुंचती है। यानी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमारे घरों में यूज होते हैं वायर होते हैं वो सब क्यों मेटल्स के ही तो बने होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर्स, ठीक है ना, आयरन। ठीक। तो इनसे बने होते हैं। ठीक है। इसमें हीट भी अच्छी, जैसे आप जैसे नॉर्मल एक छड़ है, लोहे की छड़ या स्टील की छड़, आप दूसरे सिरे को अगर इधर सिरे गर्म करते हैं तो हीट धीरे धीरे करके, उतना हीट तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे करके हीट चारों तरफ फैल जाती है। तो ये हीट के भी गुड कंडक्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्ट होते हैं। दूसरा होता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ये मेटेबल या आघातवर्ध या मेटेबल ये होता है, इससे मेटल्स या ऐसे एलिमेंट जो पीटने पे यानी कि हथौड़ा मारने पे फैल जाएं, जस्ट लाइक लोहा आपका हो गया। लोहा को आप जिसे हथौड़ा मारेंगे गर्म करके मारते हैं तो वो चद्दर के रूप में यानी चादर के रूप में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है। और एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका आपकी चांदी हो गई, जो भी, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा कि जो भी लोहे होते हैं उसको पीट 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 के क्या कहते हैं, हाँ, लोहार जो होते हैं क्या कहते हैं, फैला देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, आघातवर्ध यानी कि मेटेबल की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। अब देखते हैं हम नॉन मेटल के बारे में। नॉन
मेटल्स, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में मिलते हैं हमें, ठीक है, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है तथा बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है। इसमें भी एक ऑप्शंस है, यानी कि एक अपवाद है, जैसे आप देख लीजिए बोरान का। बोरान का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 5, ठीक, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, हालांकि ये नॉन मेटल में इनके बाद भी इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 2000 डिग्री सेल्सियस होती है। जो बोरान होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, जैसा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है ये लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह एक होता है कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये दो ऑप्शंस हैं, एक बोरान का, एक कार्बन का। सॉरी, बोरान का तो 5 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 होता है, ठीक है। ये नॉन मेटल जो होते हैं, तो सर देखिए ये इनको हीट देने पे यानी कि गर्म करने पे लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं ये, ठीक है ना। अगर इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर फ्लो कराई जाए, यानी इन दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए, तो धीरे बहुत ही लो फ्लो यानी कि कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, यानी विद्युत आर पार जा सकती है, यानी कह सकते हैं पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट करने पे, ठीक है ना, गर्म करने पर। बहुत हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स में पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में शिफ्ट हैं तथा राइट साइड में शिफ्टेड हैं, तथा जब भी हमारे ग्रुप वाइज 1 से लेके 18 तक जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप हैं, जब ऊपर से नीचे जाती हैं एलिमेंटों का, तो उनमें मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, तथा जब पीरियड वाइज, ठीक है, जब पीरियड वाइज जब हम लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती हुई जाती है। जितना राइट जाते जाएंगे उतनी मेटल की प्रॉपर्टी घटते हुए हमको मिलेंगे। घटते घटते लास्ट अंतिम जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप 18, उसमें सारी गैसेस मिलती हैं, नोबल गैसेस से खत्म होती हैं। बहुत से नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो भंगूर यानी ब्रिटल के रूप में पाए जाते हैं। अब ये ब्रिटल क्या होते हैं, ठीक है ना, ब्रिटल, ठीक है। जो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे भंगूर, ठीक है। ऐसे मेटल्स जिन्हें दबाने पे या फिर फैलाने पे, ठीक है, या फिर खींचने पे अपने आकार को छोड़कर टूट के बिखर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जस्ट आप अब मिट्टी का कोई ठोस टुकड़ा लीजिए जो बहुत कड़क ना हो, हल्की मिट्टी लीजिए और उसको जैसे आप दबाएंगे तो छोटे 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 क्रिस्टल के रूप में टूट के बिखर जाएगी, ठीक है। जैसे आप कोई भी कई अन्य, अब हम देखते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स तथा नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट को मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। मेटलाइट को एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स की एक अलग प्रॉपर्टीज होती है, इनके अंदर कुछ जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसका उपयोग जनरली ऐसे पदार्थ बनाने में किया जाता है जो लो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। जैसे हमारी मोबाइल हो गई, टीवी हो गया, रिमोट हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है
वो हाई इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, नहीं उसके लिए मेटल्स की होती है, जैसे कि आपका फैन हो गया, ठीक है, आपका हीटर हो गया, मोटर हो गया जो चलने वाला, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे हमारा छोटी सी मोबाइल हो गई, चार्जर हो गया, ठीक है, ये सब जिन मेटल्स या जिन एलिमेंटों का इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं मेटलॉइड्स। इनका यूज इसी सब में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स की वीडियो पसंद आई होगी। तो